जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीएस शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं भाग करना। हाँ, यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और भाग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को ये दो संख्याओं से भाग करना सिखाने वाला हूं। यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते इतनी इतनी बड़ी तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को इसमें आसानी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। चलो हम लोग देखते हैं। तो क्या हम पहली भाग देखते हैं। 13 से में भाग देना है 39 55 को। ठीक है, अगर इसका भाग देना चाहते हो, ये सारी की सारी भागे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भागे काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग इनको पूरा देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। 13 से भाग देना है 39 55 को। तो हम कैसे देंगे इसको देने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जिस संख्या से हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है, पहले हम उसको देखते हैं। तो इधर कौन सी है, 13 है। ठीक है, और इधर की हम 39 55 जो संख्या है उनको सबको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ किसको देखेंगे, पहली संख्या को। और पहली संख्या हमारे पास कौन सी है, 3 है। कौन सी है, 3 है ना। तो 13 बड़ा है या 3, तो 13 बड़ा है ना। तो 13 बड़ा है, इसमें इसका भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 छोटा है। अगर यहाँ पर 13 से बड़ी कोई संख्या होती तो इसमें भाग चला जाता। अब 3 तो छोटा है तो क्या करें, अब हम लोग लेंगे दो संख्याओं को। दो संख्याओं को लेने के बाद ये संख्या हमारे पास बन गई 39। कितनी बन गई, 39। अब आप दे सकते हैं यहाँ पर 13 छोटा हो गया, 39 बड़ा हो गया, तो इसका भाग अब इसमें चला जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 13 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 39 आ जाए, 39 से कम रह जाए, लेकिन 39 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 तें 39। देख सकते हैं हमने 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा और 39 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो कितनी बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं उतना तो हम यहाँ पर लिखते हैं। 3 बार पढ़ा तो 3 हमने यहाँ पर लिख दिया और 39 आया, जितना आएगा उतना हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 39 आया हमारे पास, तो 39 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। चलो माइनस करते हैं। तो 9 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और 3 में से 3 को घटाएंगे तो भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बची है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम उतारेंगे अगली संख्या को और अगली संख्या हमारे पास कितनी है, 5। कितनी है, 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि 5 को तो हमने उतार लिया, लेकिन 5 यहाँ पर छोटी रहे क्योंकि 13 बड़ा है और 5 छोटा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि अगली संख्या को फिर से उतारेंगे क्योंकि 5 छोटा रह गया, लेकिन अगली संख्या को जब हम दूसरी संख्या यहाँ पर उतारेंगे, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर उतार लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, इधर की जब हम दो संख्याओं को उतारते हैं, पहली संख्या तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं, लेकिन जब दूसरी संख्या लगातार यहाँ पर उतारते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, इधर 0 बढ़ाना पड़ता है, तभी हम यहाँ पर अगली संख्या को उतार सकते हैं। तो क्या है, 5 है, 5 को हम लोग उतार सकते हैं क्योंकि हमने पहले यहाँ पर 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अब हम लोग 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 55 आ जाए या 55 से कम रह जाए, लेकिन 55 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39 और 13 चक्कू 52। कितना हो गया, 13 चक्कू 52, 13 पचे 65। तो अगर हम 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 65 तो 55 से ज्यादा हो जाएगा और भाग में हमें करना क्या होता है, इस संख्या से कम रह जाए या इस संख्या के बराबर आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखते क्या है, तो हम इससे कम कौन सी संख्या है, 55 तो आता नहीं है, तो हम इससे कम 52 वाली संख्या को लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 52 कितनी बार में आता है, 13 चक्कू 52 कितनी बार में, 4 बार में आया ना। तो 4 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 52 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो माइनस करते हैं। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3 और 5 में से 5 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और ये 3 बचा है, इसी को हम लोग शेष लिख सकते हैं या इसी को हम लोग शेषफल के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक भाग तो कंप्लीट कर ली। अब हम लोग देखते हैं दूसरी भाग को, और दूसरी भाग हमारे पास कौन सी है, 14 से में भाग देना है 70 32 को। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरीके से देखेंगे। हमें किससे भाग देना, 14 से भाग देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर पहली संख्या देखेंगे और पहली संख्या हमारे पास इधर है 7। कितनी है, 7 है ना। तो हम 7 तो छोटी और 14 बड़ा है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे दो संख्याओं को। अब दो संख्याओं को जब हमने लिया तो संख्या हमारे पास बन गई कितनी, 70। कितनी बन गई, 70। तो हम 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 70 आ जाए या 70 से कम रह जाए, लेकिन 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 त्याई 42, 14 चक्कू 56 और 14 पंचे 70। हमने 14 का पहाड़ा हमने कितनी बार, 5 बार पढ़ा और 70 हमारे पास आ गया। कितनी बार पढ़ा, 5 बार। अब 70 आ गया तो 5 बार पढ़ा तो 5 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 70 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो माइनस कर लेते हैं।
तो 0 में से 0 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और 7 में से 7 जाएगा तो भी हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, आगे की एक संख्या को उतारेंगे, क्योंकि ये संख्या हमारे पास दी हुई है तो हम इसको उतार लेते हैं। अब हमने एक संख्या को उतार लिया, 3 को उतारा, अब हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर 3 रह गया और यहाँ पर 14 हो गया। ठीक है, तो 14 बड़ा है, 3 छोटा है, अब भी इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करें, दूसरी संख्या को यहाँ पर उतारेंगे। लेकिन दूसरी संख्या को उतारने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ाएंगे। अब दूसरी संख्या को क्या है, दूसरी संख्या 2 है, तो 2 को हम लोग उतार लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग, हमारे पास संख्या बन गई कितनी, 32। कितनी बन गई, 32। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 32 आ जाए या 32 से कम रह जाए, लेकिन 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं। 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 3 42। अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 42 तो 32 से ज्यादा हो जाता है, तो हम 42 तो लिखेंगे नहीं, तो हम करेंगे क्या, 14 दूनी 28, 2 बार पढ़ेंगे, 2 हम यहाँ पर लिखेंगे और 28 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो 2 में से 8 को घटाएंगे, 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इधर से एक हासिल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, और यहाँ पर 3 था, हमने यहाँ पर 1 दे दिया था, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2। अब 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 4। तो यही हमारा क्या बचा है, शेष बचा है, या इसी को हम लोग शेषफल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 भाग कंप्लीट कर ली। आई होप कि आप लोगों को ये 2 भागें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं ये 2 भागें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो इनको भी सीख लेते हैं। चलो इनको, ये रही आपके सामने 2 भागे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। इनको अगर सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो क्या करना है, हमें देख सकते हैं यहाँ पर हमें 15 से भाग देना है 63 52 को। तो हम लोग इसको कैसे देंगे, इसको देने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, इधर 15 से भाग देना, और हमारे पास यहाँ पर 63 52 है, लेकिन पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, पहली संख्या को देखेंगे, और पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 6 है ना। अब 6 बड़ छोटी है, 15 बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, तो हम उतारेंगे 2 संख्याओं को। अब हम 2 संख्याओं को लेंगे तो हमारे पास संख्या बन जाएगी 63। अब हम लोग 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 63 आ जाए या 63 से कम रह जाए, लेकिन 63 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तें 45 और 15 चक्कू 60, 15 पचे 75। देख सकते हैं, अगर हमने 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दिया तो 75 तो 63 से ज्यादा हो जाएगा, और 63 तो 15 के पहाड़े में नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, इससे ज्यादा ना हो, इससे कम रह जाए वो लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इससे कम क्या है, 60। तो 60 को हम लोग लिख लेते हैं। कितनी बार में आएगा 60, 15 चक्कू 60। मैंने 15 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। 4 बार पढ़ा तो 4 हमने यहाँ पर लिखा, और 60 आया तो 60 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो माइनस करते, 3 में से 0 जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 15 है, तो ये तो छोटा पड़ जाएगा, तो हम उतारेंगे अगली संख्या को, और अगली संख्या हमारे पास है कितनी, 5 है, तो 5 को उतार लेते हैं यहाँ पर। अब जब हमने 5 को उतारा तो 5 को उतारने के बाद हमारे पास संख्या बन गई 35। अब हम 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अगर 3 बार पढ़ेंगे 45 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 15 दूनी 30, 2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 30 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम उतारेंगे अगली संख्या को, क्योंकि यहाँ पर 5 बचा, ये छोटा है 15 से। ठीक है, तो हम दूसरी संख्या को उतारेंगे और ये संख्या बन जाएगी हमारे पास 52। ठीक है, अब हम फिर से 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 52 आ जाए या 52 से कम रह जाए, लेकिन 52 से ज्यादा ना हो। चलो पढ़ते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चक्कू 60। 60 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करें, 15 ते 45, 3 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 45 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करते हैं, चलो 2 में से 5 तो जाएगा ना, तो इधर से हासिल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 5 था, एक हमने इधर दे दिया, तो यहाँ पर बचेगा 4। 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और ये 7 बचा है, यही बचा है हमारा शेषफल। क्या बचा है, शेषफल बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भाग भी कंप्लीट कर ली। तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट भाग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। चलो हम लोग सीख लेते हैं। जैसे हमें क्या करना है, 16 से भाग देना है 49 81 को। तो कैसे देंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 16 को देखेंगे, और पहली संख्या इधर कौन सी है, 4 है, तो 16 बड़ा है, 4 छोटी है संख्या। ठीक है, तो हम क्या करें, 2 संख्याओं को लेंगे। 2 संख्याओं को लेने के बाद ये संख्या हमारी बन गई 49। कितनी बन गई, 49। तो हम 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 49 आ जाए, या 49 से कम रह जाए, लेकिन 49 से ज्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 48। देख सकते हैं 48, अगर हम 16 चक्कू 64 पढ़ेंगे तो 49 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग 16 48, 3 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 48 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं। 9 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब उतारेंगे अगली संख्या को, और अगली संख्या हमारे पास है 8। कितनी है, 8। तो 8 को हम उतार लेंगे। जब 8 को हमने उतारा तो हमारे पास संख्या बन गई 18।
तो हम 16 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 18 आ जाए, 18 से कम रह जाए, 18 से ज़्यादा ना हो। पढ़ते हैं 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, तो 32 तो 18 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 16 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे। 16 एक कम 16, एक हम यहाँ पर लिखेंगे और 16 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बचा है, देख सकते हैं छोड़ा मतलब 16 बड़ा है 2 छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर से 1 को उतारेंगे, तो 1 हम उतार लेते हैं यहाँ पर। 1 को उतारने के बाद हमारे पास संख्या बन गई 21, तो हम क्या करें 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 21 आ जाए, 21 से कम रह जाए, 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 32 ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक बार पढ़ेंगे 16 एक कम 16, तो 16 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करें इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 10 से कहाँ से लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पर 2 था हमने इधर 1 दे दिया था, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और ये 5 बचा है, यही बचा है हमारा शेष। क्या बचा है, यही शेष बचा है, इसी को हम लोग शेषफल भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग भाग कर सकते हैं, और आपको भाग समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।